अगर आपको बिल्कुल फ्री में अपना पक्का घर मिले तो कैसा लगेगा। जी हाँ, सरकार ऐसे लाखों लोगों को घर दे रही है और आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम बात कर रहे हैं पीएम आवास योजना ग्रामीण के बारे में। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत फ्री में पक्का मकान कैसे मिल सकता है, कौन लोग इसके पात्र हैं, कैसे आपको इसका फार्म भरना है और किन किन कागज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पीएम आवास योजना क्या है। जी हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण केंद्र सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत ग्रामीण इलाकों में रहने वाले जितने भी गरीब लोग हैं उनको मुफ्त में पक्का मकान दिया जाता है। ख़ास तौर पर उन लोगों को जिनके पास रहने के लिए सही घर नहीं है, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, या फिर जिनके पास कच्चे मकान हैं, उन लोगों को इस स्कीम का लाभ दिया जाता है। तो इस योजना के तहत सरकार 1,20,000 रुपये देती है, कभी कभी 1,30,000 रुपये की सहायता भी वो दे देती है। इसके अलावा अगर आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों में रहते हैं, तो आपको 1,60,000 रुपये तक की सहायता यानी कि हेल्प कर देती है सरकार। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। साथ ही आपको अगर आप घर बनवाने के लिए मनरेगा के तहत मजदूरी, अगर आप मनरेगा मजदूर हैं, आपका कार्ड बना हुआ है, तो आपको मजदूरी भी मिलेगी। प्लस शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये सरकार अलग से देती है, जिसके तहत आप अपने घर में शौचालय बनवा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी योजना है और इसके बारे में आगे डिटेल में जानते हैं कि आखिर कौन इसके पात्र हैं, कौन कौन ये फार्म भर सकते हैं। तो पात्रता अगर हम देखें, आप देख सकते हैं, पात्रता अगर हम देखें तो पहले कौन भर सकता है, कच्चे मकान में रहने वाले गरीब परिवार इसका फार्म भर सकते हैं, सबसे पहले नंबर आ जाएगा। दूसरा है बीपीएल परिवार, यानी कि बीपीएल कार्ड जिनका राशन कार्ड बना हुआ है वो भर सकते हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग इसका फार्म भर सकते हैं। ऐसे लोग जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, कहीं किराए पर रह रहे हैं, वो भर सकते हैं। बेघर हैं वो भर सकते हैं। कहीं झुग्गी झोपड़ी में किसी सहारे से रह रहे हैं, किसी के पास रह रहे हैं, वो सब लोग इसका फार्म भर सकते हैं। लास्ट पॉइंट, अनुसूचित जाति यानी कि एससी, जनजाति एसटी, ये लोग फार्म भर सकते हैं। अल्पसंख्यक जाति वाले भी लोग भर सकते हैं और अन्य जितने भी वर्ग में गरीब लोग आते हैं वो सारे इसका फार्म भर सकते हैं। तो ये तो हो गई पात्रता। अब जानते हैं अगर आप भरना चाहते हैं या फिर इस कैटेगरी में आप आते हैं किसी भी एक कैटेगरी में, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो भी जान लेते हैं। तो अगर आप इस योजना का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपके पास दस्तावेज़ होने बहुत ज़रूरी हैं। पहला है, आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आपका काम करेगा। मोबाइल नंबर लिंक है, उसके बाद में आपके पास एक राशन कार्ड होना चाहिए, बीपीएल राशन कार्ड, तो आपका नंबर सबसे पहले आ जाएगा। दूसरा है, बैंक अकाउंट डिटेल आपके पास होनी चाहिए। एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि आधार से लिंक होना चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि अब डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजे जाते हैं, यानी कि आधार कार्ड के ज़रिए ही आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, तो आपको लिंक कराना बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट है मोबाइल नंबर। आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। वो मोबाइल नंबर आगे भविष्य में कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी जानकारी आपके मोबाइल नंबर से रिलेटेड होगी। कभी बार बार ओटीपी आएगा, इसमें ओटीपी के ज़रिए आपको फार्म भरा जाएगा, कभी वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, तो मोबाइल नंबर आपका बंद नहीं होना चाहिए। एक वैलिड मोबाइल नंबर आपको देना है। लास्ट है, ज़मीन का कोई कागज़ होना चाहिए, घर से जुड़ा कोई प्रमाण होना चाहिए। वो चाहे आपकी फ़रद हो सकती है, या फिर कोई एफिडेविट हो सकता है, दादी लाई अगर आपकी ज़मीन है, या फिर कोई रजिस्ट्री हो सकती है। किसी भी तरह का आप डॉक्यूमेंट इसमें लगा सकते हैं। तो ये तो हुए डॉक्यूमेंट की बात कि आपको ये डॉक्यूमेंट देने होंगे अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं। तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, अप्लाई करने का सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप ऑफलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण एरिया में ज़्यादातर ऑफलाइन ही फॉर्म भरा जाता है। अगर आप शहर में रहते हैं तो ऑनलाइन भर सकते हैं, लेकिन ग्रामीण एरिया में ज़्यादातर ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता है। जैसे कि सबसे पहले आप अपने ग्राम पंचायत में जाकर या फिर ब्लॉक कार्यालय में जाकर इसको जमा करा सकते हैं, वहाँ पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। तो ब्लॉक कार्यालय से आपको संपर्क करना पड़ेगा या फिर ग्राम पंचायत से आपको संपर्क करना पड़ेगा कि हमें ये फॉर्म भरना है। वहाँ से आप इसका फॉर्म ले सकते हैं और भर के वहाँ जमा कर सकते हैं। ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बता दिए, ये इसमें फ़ोटोकॉपी लगाकर और इसको जमा कर दीजिए। ये तो हो गया बहुत आसान तरीका। जो लोग थोड़े एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, वो ऑनलाइन भी करा सकते हैं। चलिए उसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। दूसरा तरीका है ऑनलाइन का। आप इसकी वेबसाइट पर जाकर PMAYG.NIC पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अप्लाई फॉर PMAYG का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आपको आधार नंबर डालें और फॉर्म भरें और जो भी ज़रूरी कागज़ है वो अपलोड करके सबमिट करके
फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको इतना नहीं आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम भी इस तरह की वीडियो डालते रहते हैं कि किस तरीके से आप फॉर्म भरेंगे, किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे चैनल पर मिलती रहती है ज़रूरी जानकारी, तो आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। वरना आप अपने पास कहीं भी CSC सेंटर पर जाकर आप वहाँ से भी फार्म भरवा सकते हैं, या जनसेवा केंद्र पर जाकर आप वहाँ से भी फार्म भरवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। नई नई इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि सबसे पहले जानकारी आप तक पहुँचे।